हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, क्या है कि अभी बच के रहना और इस नेट की दुनिया में अपने आप को संभाल के रखना बहुत ही, अगर आप चतुराई से काम नहीं लोगे तो किसी न किसी स्कैम का आप शिकार हो जाओगे। इसी से रिलेटेड आज मैं 2-3 जानकारियां लेकर के आया हूं कि जो प्रवासियों के लिए खासकर मतलब ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से उनके पैसे वगैरह जो है कैसे ठगे जाए। अब क्या हुआ, एक मामला कल मंगलवार को एक प्रवासी को एक अननोन नंबर से, जिसकी शुरुआत 3455 से शुरू होने वाले नंबर से सुबह 10 बजे कॉल आई। कॉल में उससे उसकी पासपोर्ट से रिलेटेड उसकी डेट ऑफ बर्थ, सिविल आईडी नंबर और उसके बैंकों के नाम पूछे जाने, लेन देन मतलब जिससे वो करता था पूछे गए। सब कॉल करने वाले ने मतलब उससे ये सब जानकारियां मांगी, लेकिन उसको याद आया कि ये सब तो मतलब स्कैम हो सकता है, इसलिए उसने इसके बाद कॉल करने वाले व्यक्ति को ने बैंक कार्ड के पहले 4 अंक बताए, लेकिन बाद में उसने बताने से मना कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको घोटाले याद आ गए। कुछ देर बाद ही उसे फिर से दोबारा कॉल आया और उसको धमकाया गया कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर में 500 दिनार का जुर्माना लगाया जाएगा। एक फिर क्या है कि उसने रिपोर्ट लिखवाई जाकर के, उस पर जुर्माना लगाया गया था। तो प्रवासी ने पुष्टि की कि उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। वो सचेत हो गया और उसने अपने आप को बचा लिया। नहीं तो अगर वो अपने सारी डिटेल दे देता तो उसका बैंक अकाउंट नंबर खाली हो जाना था। तो भाई लोगों, बहुत एक अगली अगली घटना बहुत ही वैसी हुई है कि शर्मनाक घटना हुई है कि जहरा में एक 68 वर्षीय बुजुर्ग अपना मोबाइल रिचार्ज कराने गए थे। तो मोबाइल रिचार्ज कराने पहुंचे 68 वर्षीय प्रवासी ने बैंक खाते से 10,200 दिनार उसके अकाउंट से निकाल लिए गए। अब हुआ क्या कि वो मतलब जहरा एरिया में एक मोबाइल की दुकान पे गए थे, जहां उन्होंने बोला मेरा 5 दिनार का मोबाइल रिचार्ज कर दो। मोबाइल रिचार्ज करने के टाइम पे लेन देन से पूरा करने के लिए मतलब उन्होंने अपना स्टोर, जो वहां पे मोबाइल दुकान वाला था, उसको अपना बैंक कार्ड दे दिया और उसका पिन नंबर उसको बता दिया। ठीक है। और वही उनको महंगा पड़ गया कि कर्मचारी ने रिचार्ज पूरा किया और बाद में उस व्यक्ति को शाम को फिर से अपना फोन इस्तेमाल करने के लिए सक्षम हो गए, क्योंकि उनका नेट बंद हो गया था। अब इसके बाद में क्या हुआ सुनो। अगली सुबह एक मतलब अचानक उनको एक घटना सामने आई कि उनके बैंक खाते की जांच करने पर प्रवासी को पता चला कि रात भर में उनके मोबाइल से 12 ट्रांजेक्शन की गई हैं। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक लेन देन, कहीं लिंक का उपयोग किया गया, कहीं तो ये सब करके उनके अकाउंट से 12,200 दिनार निकल गए। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर दोबारा वही मतलब मोबाइल वाले के ऊपर में धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिसके पास उन्होंने अपना पिन कार्ड की जानकारी दी थी। उसके पास कार्ड और पिन की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है कि देश छेड़ करके भाग गया हो, तो उसको आपराधिक मतलब व्यक्तियों की सूची में डाला जाए और उसको किसी न किसी तरीके से अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ऐसा उसने कितने लोगों के साथ में किया होगा, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी के साथ में ऐसा करना बहुत ही गलत है। पहली बात तो आप कहीं पे भी अपना पिन नंबर और कार्ड किसी को साझा ना करें, नहीं तो आपके साथ में भी स्कैम हो सकता है। अब दूसरा इसका क्या हुआ कि एक जो है बक्काले वाले या स्वीट शॉप थी, वहां पे एक 13 वर्षीय लड़की कुछ सामान लेने गई थी, तो वो बिना पैसे दिए ही वहां से मतलब चली गई। बाद में उस 13 वर्षीय लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में उसको स्टोर कर्मचारी को जो है जेल में, सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। अब उसका क्या था कि कथित तौर पर घटना तब शुरू हुई जब स्टोर में कुछ मिठाइयां ली और बिना पैसे दिए जाने की कोशिश की। बाद में कर्मचारी ने इस घटना का इस्तेमाल उसमें जबरन वसूली करने और उसे के इरादे से किया। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार लड़की के पिता जो 51 वर्षीय हैं, पड़ोसियों ने सतर्क किया। उन्होंने अपनी बेटी को संकट से रोते हुए पाया और स्टोर कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। अब उसको जो है जेल में भेज दिया गया। तो भाई साहब, ऐसी बहुत भाई लोगों ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। कभी भी किसी के साथ में आप गलत व्यवहार ना करें, और जो आपका अपना बैंक अकाउंट है किसी को डिटेल उसकी ना दें। और अगर आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो प्लीज अपनी कोई भी जानकारी उसके साथ में साझा ना करें, नहीं तो आप लोगों के साथ में भी दिक्कत हो जाएगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कोई भी कॉल आता है आपको, बोलो ठीक है, कहाँ आना है, कौन से जगह पे आना है, हम वहाँ पे आने को तैयार हैं, लेकिन सॉरी आई कांट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मी इन टेलीफोन। ओके, कोई भी अगर आपको बोलता है कि टेलीफोन पे आपकी पर्सनल जानकारी मांगता है, तो कृपया करके ऐसी जानकारी अपनी कोई भी
मोबाइल सिविल आईडी नंबर है आपका, आपका बैंक अकाउंट डिटेल है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, कुछ भी मत दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग परेशानी में फंस जाओगे और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगे कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।